आप सब तो माशाल्लाह सब नमाजी हो के मैं तो अच्छा ही जन रखूंगा, और अगर नहीं है तो अल्लाह पाक 5 वक्त नमाजी बना दे। हाँ, 5 वक्त नमाजी बना दे। इंतहाई अकीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बता अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, इमाम साहब की बात चल रही थी, एक बात मुझे अभी याद आ गई, तवज्जो सुनना। इमामों की अदला बदली भी बहुत है? अरे होती नहीं होती है। हाँ, अब तो साहब मुफ्ती साहब ही मांग रहे हैं डायरेक्ट, बोले मुफ्ती साहब। और बोले भैया अभी मुझे किसी ने बताया कि भैया तुम्हारे यहाँ देखा कौन के मुफ्ती साहब हैं या नहीं? बोले सनदे देखे। बोले कौन देखे? बोले हमारे मुतवल्ली साहब हैं, वो सनदे देखे। मैंने अभी मुतवल्ली साहब से कभी नमाज सुनी है मस्जिद बंद करके? सनदे कौन देख रहे हैं? पैमाइश कहाँ कर रहे हैं? तकरीर करवा के देखते हैं। बोले बस जिसकी आवाज में खूब बुलंदी हो और अल्फाज की सेटिंग अच्छी, बोले यही मुफ्ती साहब है, बस सेट कर दो इन्हें। शर्तें ऐसी ऐसी। अभी तो हमारे कारी जावेद साहब बता रहे हैं, बोले एक जगह में गए अभी तो पूछ रहे भैया तुम्हारा घर कच्चा या पक्का? बोले कड़ियां पड़ रही हैं। वैसे तो ठीक है, अम्मा अब्बा हैं क्या? हाँ है। कितने भैया हो, कितनी बहनें हैं? बोले सारे कुछ पूछा जा रहा है, पूरा बैकग्राउंड, कितनी जमीन है, सब कुछ पूछ लिया। उसके बाद में बताओ शादी हुई या नहीं हुई? बोले यार शादी तो ना रखें, तो ना रखें, कितने बड़े अल्लामा हो जाओ। अब इमामत के लिए एक शर्त ये भी हो गई है कि साहब इमामत से पहले पहले निकाह भी जरूरी। अल्लाह अकबर कबीर। एक बात बताऊं मैं आपको, इमाम अगर आप रखो देखो, ये मत देखो शादीशुदा है या नहीं। भाई इंसान का अच्छा होना बुरा होना ये तो एक इंसान की फितरत है। कोई इंसान उससे कभी भी कोई से भी गुनाह सादिर हो सकता है, इंसान है। इंसान कहते हैं अल मुरक्कब मिनल खता व निस्यान, जो खता और निस्यान से मुरक्कब है, जोड़ है, रब्त जब्त, उसी को इंसान कहा जाता है। इमाम रखो सबसे पहले ये देखो कि पढ़ा लिखा है या नहीं। बोल दो इमाम में ये मत देखो कि ये कहाँ का है, किस बरादरी का है। बहुत सारी जगह तो बरादरी पे मामला है, फला बरादरी का नहीं रखेंगे, फला बरादरी का नहीं रखेंगे, फला बरादरी का नहीं रखेंगे, शादी नहीं हुई है नहीं रखेंगे। क्यों भाई? अल्लाह अकबर। ये देखो पढ़ा लिखा है या नहीं, कुरान कैसा पढ़ता है, कुरान कैसा पढ़ता है, ये लायके इमामत है या नहीं ये देखो। और ये कौन देखेगा? अनपढ़ नहीं, लायके इमामत है या नहीं ये कौन बताएगा? जो तुम्हारी बस्ती का, तुम्हारे इलाके का, तुम्हारे कस्बे का जिम्मेदार पढ़ा लिखा आलिम दीन हो, उसके पास जाओ कि हजरत हम इन इमाम साहब को रखना चाहते हैं, इनका कुरान शरीफ सुन के देख लीजिए, कुछ मसाइल मालूम करके देख लीजिए, ये लायक इमामत है या नहीं। इमाम साहब कहते हैं लायक इमामत है, आंखें मीच के लायक इमामत इमाम मिल जाए तो रख लेना चाहिए। और सही इमाम हो तो फिर उसकी कदर भी करना चाहिए। ठीक ठाक इमाम है, अगर सही इमाम मिल गया, पढ़ा लिखा हो, बाखलाक हो, जो मेहनती हो, फिर आपको उसकी कदर भी करनी चाहिए। इमामों से महल्लों में रौनक रहती है। इमाम अच्छे हैं समझ लो पूरे महल्ले पूरी बस्ती अच्छी हो जाती है। इसीलिए इमाम का चुनाव, इमाम का इंतखाब बड़ी देखभाल के सूझबूझ के, बरादरी पे नहीं, किसी और वजह से नहीं, ये देखो कि इमामत के लायक है या नहीं। ये चीज हमें देखनी है। अब मैं बात शुरू कर रहा हूँ, दरूद शरीफ और पढ़ के सुनाए सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी आवाज थोड़ी सी कम कर दें, ईको कम कर दें आप। समझ में आ रही है आपके? आला हजरत कहते हैं, इसाले सवाब की गरज से ये प्रोग्राम है। आला हजरत कहते हैं कि राह पुरखार है क्या होना है,
पाँव अफगार है क्या होना है। मौत का वक्त आएगा ना, एक रास्ता है, मैं आपको बता रहा हूं, और उस रास्ते पे कांटे भरे हो, उस रास्ते को आपको पार करना हो। आप कहोगे हजरत ये तो आसान है, लेदर का शूज पहन लेंगे, रेड चीफ का पहन लेंगे, रिबॉक का पहन लेंगे, भाग जाएंगे, हमारा कांटे क्या करेगा, हमारे तो पैरों में लेदर का शूज है। एक जलसा पीछे भी बराबर चल रहा है, ये चलता रहेगा, अल्लाह करे बंद हो जाए। थोड़ी देर हमारी सुन लो, मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा अपना जलसा खत्म कर दो, मैं खुद चपा लूंगा उन्हें, आप मेरी तरफ देखो। पता लगता कि चपाने के चक्कर में सभी बोल पड़ते हैं, तब भी तो काम खराब है। मैं कर लूंगा, बस आप मेरी सुन लीजिए। सबसे गुजारिश है थोड़ी देर, जितनी देर आप सुनेंगे इतनी देर सुनाऊंगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी सलात व सलाम। रास्ते में कांटे बिछे, आपको रास्ता क्रॉस करना, पैरों में चप्पल नहीं, पैरों में शूज नहीं, लेदर नहीं, नंगे पैर हो, और उसमें भी हालत ये हो कि आपके पैरों में छाले हो, जख्म हो। बताओ क्या कांटोदार रास्ता पार कर सकोगे? अगर जख्म तुम्हारे पैर में है, अगर कांटे बिछे हों और छाले तुम्हारे पैर में पड़े हों, क्या तुम नंगे पैर उस रास्ते को पार कर सकते हो? आला हजरत ने मौत की मंजर कशी ऐसे की है, राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है। अल्लाह, पांव जख्मी है, कैसे? नमाज नहीं पढ़ी जख्मी, रोजा नहीं रखा जख्मी, अल्लाह ने माल दिया ज़कात नहीं दी जख्मी, अल्लाह ने माल दिया हज नहीं किया जख्मी, माँ बाप को सताया जख्मी, गरीबों का खाया जख्मी, यतीमों का लूटा जख्मी, बेवाओं का सताया जख्मी, छोटों पर शफकत नहीं की जख्मी, बड़ों की ताजीम नहीं की जख्मी, उलमा की तौहीन की जख्मी, उलमा की इज्जत नहीं की जख्मी। अब इंसान सारे गुनाहों का जब मुजस्समा बनकर इस दुनिया से जाएगा, फिर मुझे बताइए कैसे उस रास्ते को पार करेगा? लोगों से छुप के किए जिसके गुनाह, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं ना, इंसान बड़ी देख के चलता, देखभाल के चलता है, और खाना खा रहा हो बदतमीजी के साथ, और जैसे ही कैमरा आ जाए तो छोटे छोटे लुक़्मे खाता, कहीं मेरी बदतमीजी कैमरे में कैच ना हो जाए। शादी में, हाँ, शादी कैमरा आने से पहले पूरी डिश खा ली, हाँ, गरम लिए यो गरम। मैंने कहा यार ये सब 1 मिनट हुआ नहीं, डिश को आए हुए गरम क्यों मांग रहा है, इसमें से तो भाप उठ रही है, गरम का क्या मतलब है? तो किसी ने बताया हजरत गरम का मतलब ये होता है, इसमें बोटी लियो, बोटी, गरम का मतलब ये होता है। मैंने कहा भाई कितनी गरम खा ले, हलक में नीचे जब जाएगी, हलक से नीचे उतरेगी तो ठंडी होनी है, और गरम हलक में चली गई तो समझ ले काम खराब हो जाएगा, फिर जरा जीना दुश्वार हो जाए। गरम लियो गरम, भाप उठ रही है गरम, यानी 2-3 बोटी मिल जाए, कलेजे को ठंडक मिल जाए, ख्वाहिशात की तकमील हो जाए, नफसानी ख्वाहिशात की तकमील हो जाए। अल्लाह अल्लाह, जहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हो, इंसान बड़े अल्लाह अल्लाह देख भाल के वहां से गुजरता है। अल्लाह अकबर कबीरा। शराब पीनी हो बस्ती में नहीं पिएंगे, हट्टी पे पी लो, हट्टी पे नहीं पिएंगे, जंगल में पी लो, कब्रिस्तान में बैठ के जुआ खेल लो। 50-60 साल की उम्र हो गई, बग्गी भाग अभी भी बराबर बन रहा है, ताश अभी भी बराबर चल रहा है। 50-60 साल की उम्र है, पोतियां हैं, पोते हैं, नवासी है, नवासियां हैं, 5 टाइम की नमाज भी है, इसके बावजूद घर में गालियां हैं, सब शितम है, बदतमीजियां है, हाजी साहब भी है मगर गाली पे कंट्रोल नहीं, दाढ़ी भी है मगर बेहयाई पे कंट्रोल नहीं। जोहर कज़ा, असर कज़ा, मगरिब कज़ा, इशा कज़ा, फजर में सोता रहे, दरूद शरीफ कभी पढ़ा नहीं, कलमे याद नहीं, नमाज याद नहीं, दुआए कुनूत याद नहीं, नमाज जनाजा याद नहीं। अल्लाह अल्लाह, और फिर इंसान समझता मैं बड़ा निखरा हुआ, बड़ा सुधरा हुआ, बड़ा अच्छा, बड़ा पाकीज़ा, बड़ा निराला है। आज अगर कोई गुनाह करो छुप के करो, रात की तारीकी में कर लो, जंगल में जाके कर लो, अल्लाह अल्लाह मगर दिलों पे हाथ रख के एक बात सुनो और समझो, आप मुझसे छुपा सकते हो, अपनी बस्ती के इमाम से छुपा सकते हो, आप मुफ्ती साहब से छुपा सकते हो, अपनी अम्मी से छुपा सकते हो, अपने अब्बा से छुपा सकते हो, अपने भाई से छुपा सकते हो, मगर दिल पे हाथ रख के बताओ क्या अल्लाह से छुपा सकते हो, क्या रब से छुपा सकते हो? आला हजरत कहते हैं लोगों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सैयद अफरोज मियां साहिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो जरा यार, सील हो मत तुम। देखो अगर तुम सील गए तो काम खराब हो जाएगा, हमारी भी बैटरी डाउन हो जाएगी भैया। हाँ, अगर तुम चार्ज होगे तो फिर हम चार्ज हो जाएंगे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बुलवाना चाह रहा हो तो फिर बोलो। हाँ, और यहाँ तो अगर कुछ हो जाए, चलो प्रधान जी ने फोन कर दिया, या भैया गड्डी मोटी है तो गड्डी दे दो, आगे बढ़ जाओ। रिश्वत, करप्शन है। अच्छा, फजर की नमाज तुमने छोड़ दी, 8 बजे तुम्हारी आंख खुली या 10 बजे? 8 बजे कहाँ खुल रही है, अब तो 11 बजे खुल रही है डायरेक्ट। 8 बजे को तो ये सोच रहे हैं कि अभी तो सुबह ही है। 8 बजे कहाँ खुल रही है? 11 बजे उठते हैं बाबू साहब, अल्लाह होगा, जैसे कितने बड़े मंत्री साहब हैं, फजर गायब है। हाँ, और 11 बजे उठ के पूरा दिन चेहरा ऐसा रहता है जैसे सड़ा हुआ टमाटर। क्या हो गया भाई, 12 कैसे बजे? पता नहीं हजरत किस मनहूस का चेहरा देख लिया, पता नहीं किसका चेहरा देख लिया, एनर्जी नहीं आ रही। अब मैं कहा, मनहूस उठने के बाद सबसे पहले आईने में तूने अपने ही चेहरा देखा था। दिन के 11 बजे 12 बजे उठेगा और ये चाहता कि चेहरे पे तमन्नाई आ जाए। क्रीम कितनी लगा ले, कितनी तू मसाज कर ले, 500 की नहीं 1000 रुपए की लगा ले, कोई रमक आ जाएगी? आएगी रमक? नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्रीमों से रमक नहीं आती है, इस चेहरे पे शाइनिंग क्रीमों से नहीं। अगर इस चेहरे पे दाइमी शाइनिंग चाहते हो, अल्लाह की बारगाह में झुक के तो देखो, सजदा करके तो देखो। तुम रब की बारगाह में दिल को झुकाओगे, तुम्हारा रब तुम्हें हमेशा के लिए जिंदा कर देगा। जब तक दुनिया में रहोगे बेइज्जत रहोगे, कब्र में जाओगे तब भी सलामत रहोगे। रब की बारगाह रिसालत, सैयद अफरोज मियां साहिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब की बारगाह में झुक के देखो, कुछ भी करो, आज निकल जाओ। अगर तुमने फजर की कदा कर दी है, और ये 2 फरिश्ते कांधों पे बैठे हैं, सुना तो होगा, ये 2 फरिश्ते सवार हैं, ये सब कुछ लिखते हैं। फजर छोड़ो तब भी लिख रहे हैं, जोहर छोड़ो तब भी लिख रहे हैं, ये अभी भी लिख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। ये भी लिख रहे हैं कि तुम सुभान अल्लाह बोल रहे हो या नहीं। ये भी लिख रहे हैं किनकी जबानें बंद हैं, किनकी खुली हुई हैं। ये भी लिख रहे हैं कौन सो गए, कौन जाग रहे हैं। ये भी लिख रहे हैं कौन बेदिली से सुन रहे हैं और कौन अच्छे दिली से सुन रहे हैं। अरे बोल दो यार, जिंदा हो जाओ, बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये सब कुछ लिख रहे हैं, मैं तकरीर कर रहा हूँ, ये उलमा है, ये सब लिख रहे हैं कौन पैसे दे रहा है, किस नियत से दे रहा है, कौन सुभान अल्लाह बोल रहा है, कौन किस नियत से सुन रहा है, कौन अमल की नियत से सुन रहा है, ये सब लिख रहे हैं। आपने फजर की छोड़ी, फरिश्ते ने कलम, फुला साहब ने फजर की छोड़ दी। तुम कहो रहे ना यार, एक बार तो बख्शी दो, पैसे ले लो, 500, 1000, 2000, 1 लाख ले लो, रोक दो कि तुम फरिश्ते का कलम। अरे फजर की एक बार तुमने छोड़ दी, जरा समझ में आ रही है? अब तकरीर नहीं हो रही, अब तो बस आपसे बातें ही हो रही हैं। जितनी देर भी बातें सुनोगे आप, बात ही सुन लो। ये फरिश्ते ने कलम चलाया, तुमको गड्डी ले लो, 50,000 की, 1 लाख की, फरिश्ते लेंगे? हैं? चलेगा करप्शन, रिश्वत, दलाली है? यह दलाली नहीं है, यह करप्शन है ही नहीं, यह रिश्वत ही नहीं है। देने वाला कोई हो, चाहे सैयद साहब ही करें, ये तब भी नहीं सुनेंगे कि सैयद साहब हैं। इन्हें तो लिखना है। अच्छा करोगे अच्छा लिखेंगे, बुरा करोगे बुरा लिखेंगे। ये नहीं देखते अल्लामा है, फहमा है, मुफ्ती है, हाफिज है, कारी है, हाजी साहब है, फुला साहब है, फुला साहब है, प्रधानमंत्री है, सीएम है, पीएम है, क्या है, ये नहीं देखते। ये वो देखते हैं जो इंसान करता है, जो करता है ये वो लिखते हैं। आला हजरत कहते हैं लोगों से छुप के किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। और कल दीदार का दिन है, और यहाँ नबी कब जब इंतकाल होगा, मरने के बाद कब्र में नबी का दीदार होता। हम सबका ईमान है, हम सबका ईमान है, कब्र में नबी का दीदार होता है। आला हजरत कहते हैं कल दीदार का दिन है, और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। आंख बेकार है क्या होना है। कानी है आंख, कानी
बोले हजरत आप कैसे कर रहे हो? कहानी हमारी आंखें तो बहुत अच्छी हैं। कैसे? हम तो दूर से किसी की भी एमआरआई कर देते हैं, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके दिल में क्या चल रहा है, सब हम अपनी आंखों से कैच कर लेते हैं। हमारी आंखें तो बहुत दूर तक का काम करती हैं। सुनो, कब्र में इन आंखों पे मिट्टी पड़ी होगी, कब्र में तो सिर्फ दिल की आंखें खुलेंगी। जिनका दिल जिंदा उनकी आंखें जिंदा। इन आंखों से नहीं देखोगे, जिनका दिल जिंदा है दुनिया में चाहे वह नाबीना हो, अंधा हो, मगर उसका दिल इसके रसूल का मदीना है, कब्र में नबी का दीदार करेगा। और जिसका दिल इसके रसूल का मदीना होगा उसे सांप बिच्छू डसेंगे नहीं, उसे कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी। बल्कि शायर ने कहा है, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर भाई यहाँ तो कुछ भी कर लो, इंसान के पास अल्लाह अल्लाह, इंसान के पास दौलत है, सत्ता है, कुर्सी है, पावर है, बैकग्राउंड है, मजबूती है, खानदान बड़ा है, जिसे चाहो गाली दे लो, जिसे चाहो मार लो, क्योंकि तू गरीब है, पिटेगा, मारेंगे भी हम तुझे, फिर एफआईआर भी तेरे खिलाफ होगी, थाने में तू जाएगा, जेल में भी तू जाएगा, तेरे खिलाफ मुकदमा चलेगा और मुकदमा भी तू ही हारेगा, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड मजबूत है, इसलिए कि हम मजबूत हैं, हमारे कांधे मजबूत हैं। मगर याद रखो, अल्लाह अल्लाह, तुम दुनिया में चाहे कितना भी शहंशाही वाली जिंदगी जी लो, कितनी अनानियत दिखा लो, कितना तकब्बुर में रहो कि मेरे फैन फॉलोइंग ये है, मेरे अल्लाह अकबर कबीरा, मेरा बैकग्राउंड इतना मजबूत है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फूला हूँ, मैं फूला हूँ, लेकिन जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, क्या तुमने उस नबी की सीरत को पढ़ा? क्या तुमने आका के कभी सीरत को पढ़ा, कभी उनके नेचर, कभी उनके कल्चर, किरदार को पढ़ा? अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए जीने का तरीका है। अल्लाह अल्लाह, आज जिसे चाहो तुम गाली दे दो, जिसे चाहो ईजा दे दो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ल्ला। जिसने किसी मुसलमान को थोड़ी सी भी तकलीफ दी, जर्रा बराबर भी तकलीफ दी, अल्लाह के रसूल फरमाते उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। अल्लाह अल्लाह, अगर तुम किसी को गाली दो ये मोमिन को तकलीफ देना है, किसी पर बोहतान तराशी करो ये उसको तकलीफ देना है, किसी के बारे में झूठ बोलो ये उसको तकलीफ देना है, किसी के बारे में अल्लाह अल्लाह झूठी गवाही दो ये उसको तकलीफ देना है। तकलीफ सिर्फ हाथ से नहीं दी जाती कि आप मारोगे तब तकलीफ होगी, नहीं नहीं, हाथ की तकलीफ, दी हुई तकलीफ हो सकता है उसको जख्म आ जाए और जख्म चंद दिनों में ठीक हो सकता है, लेकिन आप अपनी जहर वाली जबान से जो गंदे अल्फाज किसी के बारे में कहते हो, अगर अल्लाह अल्लाह आपने गंदे अल्फाज निकाले और उसके दिल पर जाके अटैक कर गए, किसी का दिल फट जाता है, उसका दिल चिकना चूर हो जाता है, जब उसका दिल टूट गया, कसम खुदा की तुमने उस मुसलमान को तकलीफ दी है, और जब मुसलमान को तकलीफ दी है समझ लो कितने बड़े हाजी हो, नमाजी हो, कितने बड़े कुछ भी हो जाओ, कितने बड़े चाहे कुछ भी हो जाओ, जब तक तुम उस अल्लाह के बंदे से माफी नहीं मांगोगे अल्लाह पाक माफ नहीं करेगा, अल्लाह पाक माफ नहीं करेगा। इसलिए अल्लाह अल्लाह, आज के दौर में तो साहब ऐसा होता है, हज को जा रहे हैं या उम्रे को जा रहे हैं और साहब ऐलान करवा दिया कि माफ कर दियो, या इमाम साहब से माफी मांगेंगे, सैयद साहब माफ कर दियो, माफ। भाई यार हमारे शान में तो आपने कोई गुस्ताखी की नहीं, आप हमसे माफी मांग रहे हो, मगर हमसे माफी मांगने से पहले उन्हें भी तो देखो जिनको तुमने गालियां दी हैं, जिनका तुमने माल खाया है, जिनको तुमने सताया है, जिनको तुमने कमजोर समझा है, उनसे भी तो माफिया मांगो। असल माफिया उन्हीं से मांगी जाएगी। मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामे बथा में है। मकामे बथा ये मक्कातुल मुकर्रमा के करीब है। एक मुहाजिर सिहाबी हैं, उनको कोई हाजत है, मुस्तफ़ा से कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन तन्हाई चाहते हैं, तन्हाई नहीं मिल रही है। अल्लाह अल्लाह, जब मदीने वाले मुस्तफ़ा आपके और हमारे नबी जब मुजाहिदीन के लश्कर से फरागत पाते, हर रात मक्कातुल मुकर्रमा का तवाफ करते थे। एक दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन के लश्कर से निकले और मक्कातुल मुकर्रमा का तवाफ करने के लिए गए, आपको वहां पर देर हो गई, फजर का वक्त आपको खाने काबा में हो गया, आप तशरीफ ला रहे थे। उन सिहाबी ने अल्लाह के रसूल को देख लिया और देखने के बाद जब
मौका गनीमत जाना, अल्लाह के रसूल की बारगाह में गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी 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 सुन लीजिए। आका ने इरशाद फरमाया नमाज फजर का वक्त करीब हो गया है, ऐसा है आपकी मुराद पूरी की जाएगी, आपकी हाजत पूरी की जाएगी, फिर मुझसे मिलना। वो सिहाबी सोच रहे थे आज मौका मिला है तो कैसे छोड़ दूं। आपने उन सिहाबी ने अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की नकेल पकड़ ली। जब मदीने वाले मुस्तफा ने देखा ये सिहाबी सवारी की नकेल नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह अल्लाह, और नमाज़े फजर कज़ा हो सकती है, फौत हो सकती है। अल्लाह के रसूल के हाथ में एक छड़ी थी, आसा मुबारक था, हल्के से उस सिहाबी को मारी, अपनी सवारी से दूर कर दिया। अल्लाह के रसूल चले गए, जाने के बाद नमाज़े फजर को पढ़ाया, सलाम फेरा, उसके बाद में लोगों की तरफ मुखातिब होकर इरशाद फरमाते हैं मैंने जिस सिहाबी को छड़ी मारी थी वो खड़े हो जाए, जिस सिहाबी को छड़ी मारी थी वो खड़े हो जाए। वो सिहाबी मजमे में नमाजियों में मौजूद, वो सिहाबी खड़े नहीं हुए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उसे अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता अगर इन लोगों में है तो खड़े हो जाएं। जब मदीने वाले मुस्तफ़ा का वास्ता सुना वो सिहाबी खड़े हो गए, अल्लाह अल्लाह कांप रहे हैं, कहते हैं मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, रसूलुल्लाह की पनाह चाहता हूँ। आका गुलाम हाजिर है, इरशाद फरमाया ये क्या हुक्म है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जब तुमने मेरी सवारी की नकेल पकड़ी थी मुझे खौफ था मेरी नमाज़े फजर कज़ा हो जाए, मैंने हल्के से तुम्हारे छड़ी मारी थी, तुम आगे बढ़ो, ये छड़ी यहाँ पर रखी है और मुझसे अपना बदला ले लो। अल्लाह अल्लाह, कौन कह रहा है? सारी कायनात का मालिक कह रहा है, जन्नत का मालिक कह रहा है। किससे कह रहा है? अपने गुलाम सिहाबी से कह रहा है। वो सिहाबी रसूल हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भला मैं आपसे बदला लूंगा, किसमें इतनी हिम्मत जो मदीने वाले मुस्तफा के जिस्म पर छड़ी लगाए। अल्लाह अल्लाह, किसमें इतना बड़ा कलेजा जो आमिना के लाल के जिस्म पे कोई ज़र्ब लगाए, कांपने लगे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, मेरा ईमान बर्बाद हो जाएगा। या रसूल अल्लाह मैं आपका गुलाम, आप मेरे आका, मैं आपका उम्मती, आप मेरे नबी। या रसूल अल्लाह ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा, मदीने वाले मुस्तफा ने सबको शितम नहीं किया है, अल्लाह अल्लाह उस सहाबी की तौहीन नहीं की है, सिर्फ नमाज फजर कज़ा होने का खौफ था, हल्के से छड़ी मारी थी। लेकिन आमिना के लाल जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी के जलसे में आए हो, आओ उस नबी के कल्चर को देखो, उस नबी की सीरत, किरदार, अखलाक को देखो। आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं ए सिहाबी तुझे अपना बदला लेना होगा, तुझे अपना बदला लेना होगा, तुझे अपना बदला लेना होगा। अल्लाह अल्लाह, उन सिहाबी की आंखों में आंसू है, अश्क जारी है, हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये कैसे मुमकिन हो सकता है? भला मैं आपसे बदला लूं, भला आपके जिस्म पे छड़ी चलाऊं। जब बहुत देर हो गई मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया जब बदला नहीं ले रहे हो तो फिर मुझे माफ कर दो, बदला नहीं ले रहे हो तो मुझे माफ कर दो। कौन माफी मांग रहा है? सारी कायनात का मालिक अपने उम्मती से माफी मांग रहा है, अपने गुलाम से माफी मांग रहा है। आज अल्लाह प्रधान बना दे, विधायक बना दे, या थोड़े मोटे छोटे मोटे नेता बन जाए, अल्लाह अल्लाह, गरीबों की कोई कदर हमारी नजर में नहीं। अगर हमारा बैकग्राउंड मजबूत हो जाए, हमारे पास पैसा आ जाए, हम गरीबों को हिकारत की नजर से देखते हैं, जिसे चाहते हैं मार देते हैं, जिसे चाहते गालियां देते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सारी कायनात के मालिक जन्नत अपने गुलाम से कह रहे अगर बदला नहीं ले सकते तो मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जब बहुत मर्तबा अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो सिहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह ठीक है जब आप इसरार फरमा रहे तो मैंने आपको माफ किया, अब उसके बाद में सुनो जो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते ओ मेरे गुलामों जरा कान खोल के सुनो। आका ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नासु तकू रब्बकुम वला यज़लिम अहदुम मिनकुम मुमिना इल्ला इन तक़ब्बलल्लाहु मिनहु यौमल क़ियामा। ए मेरे गुलामों सुनो सुनो, क़यामत तक आने वाले उम्मतियों सुनो, तुम में
से कोई भी किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं दे, किसी को हीरा नहीं दे, किसी को परेशान ना करे। अगर दुनिया में जर्रा बराबर अगर किसी को तकलीफ दी है, अल्लाह पाक उससे उसका बदला क़यामत में लेगा, हश्र में लेगा। ये मत समझना कि दुनिया में हम शहंशाह है, ये मत समझना दुनिया में हम बादशाह है, ये मत समझना दुनिया में हमारा बैकग्राउंड है कुछ नहीं। तुम दुनिया में शहंशाही से रह सकते हो, मगर एक दिन ऐसा आएगा यौम तुबला सराइर, जब सारे रात पास पास कर दिए जाएंगे, एक एक लम्हा खोल दिया जाएगा। रात की तारीकी में क्या किया सब सामने है, दिन के उजाले में क्या किया सब सामने है, किसको सताया सब सामने है, किसका मारा सब सामने है, किसका खाया सब सामने है, माँ बाप को सताया सब सामने है, पड़ोसियों का बुरा किया सब सामने है, उलमा को सताया सब सामने है, इमामों को बेवजह निकाला सब सामने है, लोगों पर तोहमत लगाई सब सामने है, दूसरों की माँ बहनों को तका सब सामने है। आज जबान से झूठ बोल देते हो, जो सबसे बड़ा गलिया बस्ती में वो सबसे बड़ा अल्लाह अल्लाह पंचायती होता है। साहब भोला साहब पंचायत बहुत अच्छा करती, इसलिए वो गाली ज्यादा दे देते हैं, इसलिए वो बोलते बहुत ज्यादा है। लेकिन एक दिन वो दिन ऐसा होगा इस जबान पर ताला लगा होगा, अल्लाह अल्लाह जबान से कुछ नहीं बोल सकते हो। आंखों ने गुनाह किया है आंखें बोलेंगी, जबान पे ताला होगा। अगर कानों ने गुनाह किया है कान बोलेगा, हाथ बोलेंगे, उंगलियां बोलेंगी, पैर बोलेंगे, जबान पे ताला लगा होगा। इंसान के आगे बोलते हुए नजर आ रहे होंगे, सारा सब कुछ तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा। आज थोड़ा सा कुछ हो जाए, अल्लाह अल्लाह, अगर थोड़ा सा कुछ हो जाए, किसी की शोर से तुम्हें बचा ले, किसी की पावर तुम्हें बचा ले, किसी की सत्ता तुम्हें बचा ले, किसी की कुर्सी तुम्हें बचा ले, लेकिन कुरान कहता है फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर, वो दिन ऐसा दिन होगा वहां ना किसी की सत्ता चलेगी, ना किसी की प्रधानी चलेगी, ना किसी की हुकूमत चलेगी। रब फरमाएगा कौन है मदद करने वाला बुलाओ, कौन है तुम्हारी हिमायत करने वाला हामी बुलाओ। सबकी नजरें नीचे झुकी होंगी, सब अपने पसीनों में तैर रहे होंगे, अल्लाह अल्लाह अपने पसीनों में टिपकियां लगा रहे होंगे। उस दिन कोई नहीं बचाएगा, अगर उस दिन भी कोई बचाएगा तो वो सिर्फ एक जात है। वो कौन है? वो अमीना का लाल है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अगर इसने रसूल का मदीना सीने को बसा के गए हो, अल्लाह के रसूल तुम्हें बरोज़े हश्र भी बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखा जाएगा, देखा जाएगा, देखा ही तो नहीं जाएगा, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। एक बिच्छू काट लेना, बिच्छू कई कई इंजेक्शन ठुकवाते हैं तब जाके सुकून मिलता है। रात हो रही है ये रात, और अंधेरे में निकल जाओ जहां पे घास हो, और चूहा तुम्हारे पैरों से निकल जाए, चूहा, सिर्फ चूहा, बाल्टी के पसीना निकल जाएगा इतने जाड़े में। अम्मा सांप ने काट लिया, अम्मा बीच कमरा था, अम्मा ये हो गया, अम्मा वो हो गया, डॉक्टर हैं हॉस्पिटल ले चलो, फला जगह ले चलो, फला जगह ले चलो, फला जगह ले चलो। पता लगा चूहे के गुजरने से ये हालत है। और हैं बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े ताकतवर हैं, जो होगा देखा जाएगा। हिम्मत इतनी है, सोते हुए ना अगर एक छिपकली भी ऊपर गिर जाती है ना, चीखें निकल जाती हैं, चीखें, बड़े बड़े अच्छों की नींदें टूट जाती हैं, एक छिपकली भी गिर जाए। इन्न शजरत ज़क़ूम तामुल असीम, कुरान कहता है जहन्नमियों को जब खाना दिया जाएगा ना, बहुत खतरनाक मंजर है जहन्नम। जहन्नम में जब आग से तड़पेंगे ना लोग, तड़पेंगे, आहो भूखा करेंगे, और जहन्नम की आग काली है, काली काली, अल्लाह अकबर। जब लोग तड़पेंगे ना, तड़पेंगे, जहन्नम की आग से भागेंगे। जहन्नम के किनारों पे, इधर तवज्जो रखो यार, क्या बयान चल रहा, हम अपनी बातों में मशगूल हैं। बड़े अफसोस की बात होती है भाई यार, जन्नत जन्नत की सुनते हो, कभी जहन्नम का दर्द भी सुनो कि जहन्नम है क्या। अल्लाह की पनाह चाहो जहन्नम से, बहुत खतरनाक मंजर है। ये दुनिया है क्या, चंद दिनों की दुनिया है। बड़े बड़े अच्छे के नशे ढीले हो गए।
जब जहन्नमी जहन्नम की आग से भागेंगे ना, तो जहन्नम के किनारों पे बड़े बड़े सांप, कितने बड़े बताऊं, इतने इतने बड़े सांप, रिवायतों में आता बख्ती ऊंट के बराबर। एक तो ऊंट कितना बड़ा होता, और फिर ऊंटों में भी बड़ा ऊंट, इतने इतने बड़े सांप। जब भागेगा एक तरफ इतने इतने ऊंटों के बराबर सांप, वहां से देखेगा अरे इतना बड़ा सांप, दूसरे किनारे पे जाएगा, वहां पर इतना बड़ा बिच्छू, खच्चर के बराबर, गधे के बराबर बिच्छू। इधर से भागेगा उधर, उधर से भागेगा इधर। अल्लाह अल्लाह, सांप अपने मुंह में लेकर उसको डसेगा, डसेगा, इस कदर डसेगा, आओ भूखा करेगा इंसान। ए अल्लाह बचा ले, बचा ले, बचा ले। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, कोई होगा मदद करने वाला, कोई होगा हिमायत करने वाला। किसी का पैसा, शहंशाही, तकब्बुर, सत्ता, कुर्सी किसी की काम आएगी? कौन बचाएगा वहां पर? या थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, अम्मा भी है, अम्मा भी है, भाई भी है, खानदानी है, डॉक्टर से, अस्पताल है, दुनिया के सारे लोग, वहां कौन? तने तनहा आग और सांप बिच्छू, अजाब ही अजाब, अजाब ही अजाब। सांप और बिच्छू अपने मुंह में लेके इतना डसेंगे, इतना डसेंगे, इतना डसेंगे। जब वो अपने मुंह से बाहर फेंकेंगे ना, फिर उनके जहर की वजह से जिस्म पे खुजली होगी, खुजली। अल्लाह पाक उन पर खुजली को मुसल्लत करेगा। फिर अपने हाथों से जब वो जिस्म को खुजाएंगे ना, इस कदर खुजाएंगे कि सारा गोश्त छूट जाएगा, हड्डियां दिखने लगेंगी, हड्डियां। हड्डियां दिखने लगेंगी। रब इरशाद फरमाएगा, तुम्हें तकलीफ हो रही है? हाँ अल्लाह, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ईज़ा, बहुत परेशानी, बहुत मशक्कत। मेरा रब इरशाद फरमाएगा, ये उसका बदला है। दुनिया में तुमने जो मुसलमानों को, लोगों को तकलीफ दी है, ये उसका बदला है। जो ईज़ा पहुंचाई, ये उसका बदला है। बताइए कैसे बचोगे आप? हशरातुल अर्द जब इंसान को खाएंगे, डसेंगे, कौन बचाएगा? वहां पर खाने के लिए पीप दी जाएगी, पीप, पीप, मवाद, गंदा खून, कोई बर्दाश्त करेगा? बताइए आप मुझे। कहते हो ना आसान है, आसान है, आसान। भाई आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। लोगों से छुपके किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। अल्लाह से पनाह चाहो, और जब जलसे करवाओ, ये महफिलें मिलाद सजाओ, इसाले सवाब की महफिलें सजाओ, इसमें इंजॉय तलाश मत करो, यहां से सबक हासिल करो और जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो। ए अल्लाह, आज से पहले नमाज छूटी थी, अब नमाज नहीं छोड़ेंगे। आज से पहला रोजा छूटा था, अब रोजा नहीं छोड़ेंगे। ए अल्लाह, अब हम कितने ही गुनाहगार थे, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। जब गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को नहीं, बल्कि गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दे। मरना है, मरना है, मरना है, हर हाल में मरना है। मरने से किसी को छुटकारा नहीं है। लास्ट बात बता रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। कितनी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, मुझे जो कहा गया था मैंने वही बोला। कारी नूर मोहम्मद साहब ने मुझे टॉपिक दे दिया था, मैं वही आप तक बता रहा हूँ। एक चीज तो ये, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को जर्रा बराबर भी तकलीफ मत दो, किसी को भी। जब मोमिन को, किसी आम मोमिन को तकलीफ देना जायज नहीं, फिर इमामों की बेवजह टांगे खींचना या आलिमों की तौहीन करना, ये कैसे जायज हो सकता है? ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। एक होती है इस्लाह, एक होती है ऐबजोई। अगर आपको किसी से मोहब्बत है, तन्हाई में उसे बुलाकर कहो कि ये आप गलत कर रहे हैं, आप इसको सुधारिए, ये आपकी मोहब्बत होगी, आपकी इस्लाह होगी। चौराहों पे अगर उसको बयान करोगे, अल्लाह अकबर कबीरा, ये ऐबजोई है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया, जो किसी मुसलमान मोमिन के दुनिया में गुनाह छुपाएगा, अल्लाह पाक उसके हश्र में गुनाह छुपाएगा। बोल दो जरा सुबह। ये काम तो है ही नहीं। अब तो मिले या नहीं मिले साहब, ऐसे एकदम कोई मिल जा, बस थोड़ा सा सोचा,
फेसबुक पे भी लो, व्हाट्सएप पे भी लो, यूट्यूब पे भी लो, हो किसी भी सूरत से इसकी जिंदगी बर्बाद, मगर नहीं। कब तक करोगे? सब कुछ बन जाओ। लास्ट पैगाम आपके लिए ये है कि कुछ भी बन जाओ, कुछ भी करो, मगर माँ बाप के नाफरमान मत होना कभी भी। माँ बाप के नाफरमान मत होना कभी भी। अगर माँ बाप के नाफरमान हो, जिंदगी बर्बाद, जिंदगी तबाह हो जाएगी, खात्मा गड़बड़ हो सकता है। हाँ भाई, कोई कितना ही बड़ा अल्लामा फहामा, कितना ही बड़ा इमाम बन जाए, चाहे हरम में मर जाए, चाहे सजदे में, चाहे तहज्जुद में दम तोड़ दे, माँ बाप नाराज हैं, सब कुछ बेकार है। माँ बाप की नाराजगी में पैसा कमा सकते हो, इज्जत नहीं कमा सकते हो। इज्जत माँ बाप के कदमों में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स थे जिनका नाम अलकमा था। ये बहुत ज़्यादा जिहाद करते, बहुत ज़्यादा सदका व खैरात करते थे, यतीमों का ख्याल रखते थे, बहुत ज़्यादा नेक थे। लेकिन जब मरने का वक्त आया, इनकी रूह कब्ज नहीं हो रही थी, रूह नहीं निकल पा रही थी। इनकी बीबी ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में कासिद को भेजा, या रसूल अल्लाह, मेरे शोहर का इंतकाल नहीं हो पा रहा, उसकी रूह कब्ज नहीं हो पा रही। अल्लाह के रसूल ने हजरत बिलाल, हजरत अम्मार, हजरत अली को भेजा कि जाओ अलकमा को कलिमा पढ़ा कर आओ, अलकमा कलिमा पढ़ लेगा, उसकी रूह कब्ज हो जाएगी। हजरत अली आए, हजरत बिलाल आए, कलमा पढ़ाना चाह रहे थे, मगर जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा था। अल्लाह अल्लाह, जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। हजरत अली, हजरत बिलाल अल्लाह के रसूल की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ाना चाहते, लेकिन कलमा अलकमा की जबान पर जारी नहीं हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलकमा की बीबी से पूछ कर आओ, क्या इसके माँ बाप जिंदा हैं? बोल दो। लास्ट बात चल रही है, बोल दो। आपने इतना सुन लिया तो मैंने इतना सुना दिया, मगर इतना सुनाने का मेरा मूड नहीं था। आपने सुन लिया, मैंने सुना दिया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उसकी बीबी से जाकर पूछो क्या उसके माँ बाप जिंदा हैं? हजरत बिलाल ने पूछा अलकमा की बीबी से, क्या इसके माँ बाप जिंदा हैं? अलकमा की बीबी कहती है, बाप तो जिंदा नहीं है, लेकिन माँ जिंदा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाओ अलकमा की माँ को मेरे पास बुला कर लाओ। अलकमा की माँ आ गई। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो पूछूं सच सच बताना, थोड़ा सा भी मत छुपाना। अगर झूठ बोलोगी कुरान की वही फौरन नाजिल हो जाएगी, तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, हुक्म इरशाद फरमाइए। आका ने इरशाद फरमाई, ये बताओ अलकमा कैसा था, अलकमा कैसा है? अर्ज करती है, रसूल अल्लाह, कसीरुल इज्तिहाद, शदीदुस सदका, बहुत ज्यादा जिहाद करते हैं, सदका करते हैं, यतीमों का ख्याल रखते हैं, बेवाओं का ख्याल रखते हैं, गरीबों का ख्याल रखते हैं, सदका करते हैं, खैरात करता, नमाज पढ़ता है, या रसूल अल्लाह नेक है, मुत्तकी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ठीक, मगर ये बताओ अलकमा का तुम्हारे साथ मामला कैसा है? मां से पूछा, ये बताओ तुम्हारे साथ मामला कैसा है? इतना सुना, आंखों में आंसू अश्क जारी हो गए, दिल फटने लगा, रूह कांपने लगी, कलेजा मुंह को आने लगा। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा बहुत अच्छा, नेक, मुत्तकी है, गरीबों का ख्याल रखता, यतीमों का ख्याल रखता, बट एक बात है, उसकी बीबी है। जब कोई चीज लाता है तो पहले बीबी को देता, बाद में मुझे देता है। या रसूल अल्लाह, पहले अपनी बीबी को देता, अपनी बीबी को मुझ पर तरजीह देता, फौकियत देता। या रसूल अल्लाह, इस वजह से मेरा दिल फटता है, मेरे दिल को तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ होती है। या रसूल अल्लाह, इस वजह से मैं अपने बेटे से नाराज हूं, ना खुश हूं। नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, नेकियां है, सब कुछ है, क्या खता? सिर्फ अपनी बीवी को मां पर तरजीह देता, मां पर फौकियत देता। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, साहबा से लकड़ियां इकट्ठी करो। लकड़ियां जमा की गई। अलकमा की मां कहती है, या रसूल अल्लाह, ये लकड़ियां क्यों इकट्ठी हो रही है, लकड़ियां क्यों जमा की जा रही हैं? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तेरे बेटे अलकमा को इन लकड़ियों में जिंदा जलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। आग में डाला जाएगा। इतना सुना, रोने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को आग में डाला जाएगा।
हाँ, तेरी आंखों के सामने तेरे बेटे को जिंदा जलाया जाएगा। अर्ज करती या रसूल अल्लाह, ये बात ठीक है, मेरे बेटे ने मुझे तकलीफ दी, मुझे ईज़ा पहुंचाई, मुझे सताया, मुझे परेशान किया, मैं अपने बेटे से नाराज हूं, ना खुश हूं, लेकिन या रसूल अल्लाह, कोई माँ अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने जिंदा जलता हुआ कैसे देख सकती है? या रसूल अल्लाह, मेरा कलेजा फट जाएगा, मेरी रूह निकल जाएगी। या रसूल अल्लाह, मेरा जिस्म कांप रहा है, ये कैसे हो सकता है? आज माँ को गाली दो, सताओ, बुढ़िया कहो, सबको सितम करो, मगर तुम्हें तकलीफ हो, तुम्हारे माँ बाप का कलेजा फटता है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी तकलीफ दे चीज को भूल जाते, फौरन तुमसे राब्ता करते। आज थोड़े से कुछ हो गए, माँ बाप को सताते हो, माँ बाप को गालियां देते हो, माँ बाप के हफ्ते बांटते हो, एक हफ्ता मेरी तरफ, एक हफ्ता तेरी तरफ, एक हफ्ता उसकी तरफ। बताइए आप, हम किधर जा रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, लेकिन माँ और बाप एक ऐसा अनमोल तोहफा, एक ऐसी नेमत जिनका कोई बदल नहीं। अलकमा की माँ कहती है, रसूलल्लाह, ये ठीक है, मेरे बेटे ने मुझे तकलीफ दी, लेकिन आंखों से नहीं देख सकती। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तेरे बेटे को जिंदा ही जलाया जाएगा, इसलिए तेरे बेटे की जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। अलकमा की माँ कहती है, या रसूल अल्लाह, अगर मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने आग में ढाल दिया गया, मेरे बेटे से पहले, उसकी जान निकलने से पहले मेरी जान निकल जाएगी, मेरी रूह निकल जाएगी। भला एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है उसके बेटे को उसकी आंखों के सामने जिंदा जलाया जाए? रोने लगी, आहो पुका करने लगी, दिल फट रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है, रूह निकलने वाली है, जान निकलने वाली है, आंखों से अश्क जारी है। रसूलुल्लाह, करम कीजिए, करम कीजिए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरी आंखें नहीं देख सकती। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर अपने बेटे को अगर आग से बचाना चाहती है तो सिर्फ एक काम है, वो काम ये है, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दे, दिल से अपने बेटे को माफ कर दे, रब की बारगाह में रो ले, गिड़गिड़ा ले, अपने बेटे के लिए माफी मांग ले। अल्लाह अल्लाह। अलकमा की माँ कहने लगी, या रसूलल्लाह, जब आप फरमाते तो ठीक है। अलकमा की माँ ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया, उठाने के बाद में रो रही है, कह रही है, अल्लाह तू बेहतर जानता है, तुझे हाजिर व नाज़िर जानकर, तेरे रसूल को गवाह बनाकर, ए अल्लाह, ये बात ठीक है, मेरे बेटे ने मेरा दिल तोड़ा है, मेरे बेटे ने मुझे तकलीफ दी है, मैं बेटे से नाराज थी, ना खुश थी, लेकिन ए अल्लाह, मैं तुझे हाजिर व नाज़िर जान के, तेरे रसूल को गवाह बनाकर, सच्चे दिल से अपने बेटे अलकमा को माफ कर रही हूँ। ए अल्लाह, मेरे बेटे अलकमा को माफ कर दे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बिलाल, अली, जल्दी से अलकमा के घर पे जाओ। जैसे ही हजरत बिलाल, हजरत अली अलकमा के घर पे गए, अलकमा की मां ने रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की, उधर अलकमा की जबान पर कलमा शरीफ जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर माँ बाप नाराज हैं, खात्मा गड़बड़ हो सकता है, खात्मा कुफ्र पर भी हो सकता है, कलमा नसीब नहीं हो। इसीलिए सब कुछ करने से पहले माँ बाप को राजी कर लो। हमें राजी करने से पहले, सबको राजी करने से पहले अपने माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप नाराज हैं, दुनिया बर्बाद है, आखिरत बर्बाद है। कभी भी माँ बाप के नाफरमान मत होना, ये बात याद रख लेना। हमेशा माँ बाप के दामन से लिपटे रहो। जो सुकून माँ के आंचल में मिलता है, दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलता। जो सुकून बाप के कलेजे से लग के मिलता है, दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलता। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।